Hello students, today we will start cylinder. First we define definition of cylinder. क्या है बेटा? A surface generated by a cylinder is a surface generated by a straight line. जैसे ये मार्क कर बेटा, क्या है? straight line which is parallel to a fixed line. ये line क्या है? fixed line है. ये क्या है? straight line. ये ऐसे इसके about क्या करे? रोटेट करे तो क्या मिलता है बेटा? सिलेंडर. एंड जो ये स्ट्रेट लाइन है इंटरसेक्ट ए फिक्स कर्व. हमें कोई कर्व गिवन होगा, ये स्ट्रेट लाइन को कट कर रही है, क्योंकि हमें क्या मिलते हैं बेटा? इसमें अलग अलग सिलेंडर मिलते हैं, जैसे राइट सर्कुलर सिलेंडर, एलिप्टिक सिलेंडर, पैराबोलिक सिलेंडर, हाइपरबोलिक सिलेंडर. सो डिपेंड करता है कर्व कौन सा है. देखो जैसे ये बेटा, ये क्या है? फिक्स लाइन. ओके, ये सरफेस जनरेटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन. जी ऐसे क्या कर रही है बेटा? रोटेट कर रही है इसके अबाउट. हमें क्या मिलेगा? एक सिलेंडर. तो आज का मेरा टॉपिक है राइट सर्कुलर सिलेंडर की डेफिनेशन, उसका आर्टिकल एंड प्लस एक एग्जांपल बेटा. तो फर्स्ट राइट सर्कुलर सिलेंडर की क्या डेफिनेशन है? राइट सर्कुलर सिलेंडर बेटा सेम डेफिनेशन है, सिर्फ डिफरेंस क्या है? मैंने कहा ना, मे इंटरसेक्ट. देखो, ए सरफेस जनरेटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू ए फिक्स स्ट्रेट लाइन. ठीक है, पैरेलल टू ए फिक्स स्ट्रेट लाइन. ये फिक्स स्ट्रेट लाइन है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? हम एक्सिस ऑफ सिलेंडर. और इस जो लाइन जनरेट कर रही है सरफेस, इसको क्या बोलते हैं बेटा? जनरेटर. ओके, एंड ए कांस्टेंट डिस्टेंस जो सरफेस रोटेट कर रही है, इसका डिस्टेंस इस एक्सिस से कांस्टेंट है. ये डिस्टेंस क्या है बेटा? कांस्टेंट. तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस ऑफ सिलेंडर. क्या बोलेंगे बेटा? रेडियस ऑफ सिलेंडर. ए सिलेंडर is a surface generated by a straight line parallel to a fixed straight line. Fixed straight line means axis of cylinder and constant distance from a fixed line. यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या रहे? सेम रहे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? राइट सर्कुलर कोन. यदि हम ये भी कह सकते हैं इसकी जो सरफेस है, जो मैंने कहा फिक्स कर्व है, वो क्या हो? सर्कल हो, तो हम क्या बोलेंगे? क्या है बेटा? राइट सर्कुलर सिलेंडर. फर्स्ट बेटा इसका प्रूफ, राइट सर्कुलर सिलेंडर की टू फॉर्म पढ़ेंगे. इसमें एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें हम जो इसका एक्सिस फिक्स कर लेंगे, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. जैसे देखो बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन, सॉरी सिलेंडर, सॉरी बार बार कोन नहीं करा दिमाग से. राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके, whose radius is r and axis is z axis. X axis, y axis, z axis. मैंने इसका एक्सिस क्या ले लिया बेटा? z axis ले लिया. ये सुनिए, लेट बेटा जेड एक्सिस, ये पॉइंट क्या लिखा हमने? पी एक्स वाई जेड. ये ओरिजिन यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0 जेड. इसका रेडियस कितना है? आर. तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पी एम इक्वल टू आर. डिस्टेंस फॉर्मूला एक्स माइनस 0 द होल स्क्वायर, वाई माइनस 0 द होल स्क्वायर, जेड माइनस जेड द होल स्क्वायर द रूट इक्वल टू आर. स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो मेरे पास क्या आ गई? ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल. ओके, सॉरी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर. ओके, नेक्स्ट, यदि मैं इसका एक्सिस देखो बेटा, नेक्स्ट या तो मैंने इसका एक्सिस क्या रखा था? जेड एक्सिस, आप वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस कुछ भी रख सकते हो. यदि हमें एक्सिस एक लाइन गिवन है, तो उसको कैसे सोल्व करना है? Find the equation of right circular cylinder. Find the
इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर whose radiuses are and axis of the line is x minus x1 upon L, y minus y1 upon M, z minus z1 upon M. फर्स्ट में आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपको याद करना पड़ेगा बेटा, जब हम ज्योमेट्री में पढ़ते थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट का लाइन तक, देखो तो हम कैसे निकालते थे बेटा, हमें ये पॉइंट गिवन है x1 y1 z1, ओके, ये हमें पॉइंट गिवन है बेटा x2 y2 z2, और ये लाइन गिवन है x माइनस x1 अपॉन L। यहाँ पे L M N क्या है बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस, y माइनस y1 अपॉन M, z माइनस z1 अपॉन M। कैसे निकालते थे, इक्वल टू k में लेते थे, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाता था क्या, ओके, ऐसी डिस्टेंस निकालते थे, क्यों पॉइंट निकाल लेते थे, क्या था बेटा x1 प्लस L के, y1 प्लस M के, z1 प्लस L के, तो हम ये डिस्टेंस निकाल लेते थे। k की वैल्यू कैसे निकालते थे बेटा, इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है LMN, इसकी क्या आएगी बेटा ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर कंडीशन क्या थी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू, ये तो हम ऐसे निकाल लेते थे बेटा इसमें। ऐसे हम यहाँ पे यही रिजल्ट हम इसमें यूज करेंगे बेटा, हमें ये सिलेंडर दे दिया इसने, ठीक है, हमें ये एक्सिस गिवन है, इसकी इक्वेशन क्या है x माइनस x1 अपॉन L, y माइनस y1 अपॉन M, z माइनस z1 अपॉन M। ये पॉइंट ले लिया बेटा P x y z, तो ये इस पे क्या है परपेंडिकुलर, रेडियस क्या है r, तो मालूम है PM किसके इक्वल है r, तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वी फाइंड m इक्वल टू k, पॉइंट क्या है मेरे पास x1 प्लस m के, ओके, फर्स्ट एंड लास्ट, y1 प्लस m के, z1 प्लस m के, मेरे पास ये पॉइंट है, तो मेरे पास क्या बना बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस x1 माइनस L के प्लस y माइनस y1 माइनस M के, z माइनस z1 माइनस L के, बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, M पॉइंट है, डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू r स्क्वायर, ओके, तो मेरे पास क्या है बेटा x माइनस x1 द होल स्क्वायर, L स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2L k x माइनस x1, y माइनस y1 द होल स्क्वायर, M स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2M k y माइनस y, z माइनस z1 द होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 2n k z माइनस z1 इक्वल टू r स्क्वायर। तो मेरे पास क्या बना बेटा x माइनस x1 द होल स्क्वायर, y माइनस y1 द होल स्क्वायर, z माइनस z1 द होल स्क्वायर, ओके, l स्क्वायर m स्क्वायर m स्क्वायर, आपको मालूम है डायरेक्शन कोसाइंस है, तो डायरेक्शन कोसाइंस की कंडीशन क्या होती है L स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 1, तो मेरे पास क्या आ गया k स्क्वायर माइनस 2k इंटू L, देखो इसमें से L x माइनस x1 प्लस m y माइनस y1 प्लस m z माइनस z1 इक्वल टू r स्क्वायर। अब हमें कंडीशन मालूम है बेटा, क्या ये पॉइंट मालूम है, तो PM की डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PM x माइनस x1 माइनस L के, y माइनस y1 माइनस M के, z माइनस z1 माइनस M के, और एक्सिस की डायरेक्शन रेशियोज क्या है L M N। तो PM इस एक्सिस में परपेंडिकुलर, तो उसकी कंडीशन क्या होती है L
x माइनस x1 माइनस एल स्केयर के प्लस एम वाई माइनस y1 माइनस एम स्केयर के a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 एन जेड माइनस z1 माइनस एन स्केयर के इक्वल टू g। तो एल x माइनस x1 एम वाई माइनस y1 प्लस एन जेड माइनस z1 इक्वल टू एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर किसके इक्वल 1 के। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रखिए आप, क्या बनी इक्वेशन x माइनस x1 द स्केयर y माइनस y1 द होल स्केयर z माइनस z1 द होल स्केयर। यहाँ पे कितना हो गया 2k स्केयर प्लस k स्केयर माइनस k स्केयर। माइनस k स्केयर क्या होना l x माइनस x1 m y माइनस y1 प्लस m z माइनस z1 द होल स्केयर। क्लियर है बेटा पॉइंट देखो। इसकी वैल्यू क्या है k, ये कितना हो गया माइनस 2k स्केयर प्लस k स्केयर माइनस k स्केयर, तो k की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल टू r स्केयर। आपने ये इक्वेशन याद रखनी है जब भी राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन फाइंड करनी है यदि हमें एक्सिस दिया हुआ है। तो ये बेस्ट रिजल्ट है राइट सर्कुलर कोन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। देखो हमें क्या दिया बेटा, फाइंड द राइट सर्कुलर सिलेंडर की इक्वेशन फाइंड करनी है। राइट सर्कुलर सिलेंडर की ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, ठीक है। डायरेक्ट यूज करो, बड़ा इजी बनता है क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर whose रेडियस इज 2 एंड एक्सिस की इक्वेशन क्या गिवन है x माइनस 1/2 y माइनस 2/1 z माइनस 3.2। तो फर्स्ट आपने देखना है ये क्या है डायरेक्शन रेशियोज है। तो इसको डायरेक्शन को साइंस में कैसे चेंज करना है 2/3 1/3 2/3। ये एल एम एल हो गया, ओके। तो यहाँ पे कैसे लिखी थी इक्वेशन क्या थी x माइनस x1 अपॉन एल। तो यहाँ पे कैसे लिखा है x माइनस x1 द होल स्क्वायर। ये क्या है x माइनस x इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन सिलेंडर, सॉरी इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज कैसे लिखना है देखो x माइनस 1 द होल स्क्वायर y माइनस y1 y माइनस 2 द होल स्क्वायर z माइनस 3 द होल स्क्वायर, ओके। माइनस l कितना है 2/3 x माइनस x1 m y माइनस y1 n z माइनस z द होल स्क्वायर। r कितना है 2 4। तो यहाँ पे l से कितना आ गया 3, उसके l से 9, तो कितना बना बेटा 3 आ गया स्क्वायर 9 इंटू x माइनस 1 द होल स्क्वायर 9 y माइनस 2 द होल स्क्वायर 9 z माइनस 3 द होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 y माइनस 2 2z माइनस 6 the whole square equal to 36। 9x minus 1 the whole square 9y minus 2 the whole square 9z minus 3 the whole square 2x plus y, okay, plus 2z minus 10 the whole square equal to 36, okay। तो मेरे पास क्या बना बेटा 9x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18x प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4 36 माइनस 36y 9z स्क्वायर प्लस 81 माइनस 6 54z, ओके। मेरे पास ये आ गया माइनस बेटा इसका होल स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर पहले, आगे b स्क्वायर माइनस है ना आगे बेटा 4z स्क्वायर माइनस 100 प्लस 40z, ओके। माइनस 2ab 4xz प्लस 20x
माइनस 2yz, ओके 2ab बेटा 2 भी आना था आगे, गलती कर रहा हूँ बेटा मैं, ऐसे बनाएगा ना 2ab, 2 के साथ मल्टीप्लाई कितना हो गया 8xz, आगे माइनस 20 40, ओके आगे कितना आएगा 2 4yz माइनस 10y माइनस 20 प्लस 20y इक्वल टू 36। तो देखो क्या बन रहा है बेटा 9x के माइनस 4x के 5x के 9y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ओके 8y स्क्वायर 9z स्क्वायर 4z स्क्वायर 5z स्क्वायर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट 4x, देखिए बेटा xy माइनस 4xy माइनस 8xz माइनस 4yz 18x 18x, ओके माइनस 18x और भी बढ़िया टर्म बेटा प्लस 40x 22x, इसके y 36y प्लस 20 कितना आ गया माइनस 16y, ओके z 54z माइनस कितना आ गया माइनस 14z, ओके नेक्स्ट 990 माइनस 10 36 कैंसल कितना बना बेटा मेरे पास 90 माइनस कितना आ गया 10, ये क्या आ गई इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो नेक्स्ट वीडियो में तो मैं इसकी और इम्पोर्टेंट एग्जांपल के बारे में बात करूंगा राइट सर्कुलर सिलेंडर की। सो थैंक यू वेरी मच।